हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ, एक झप्पी पालो। हैप्पी होली आप सबको मेरी तरफ से। आज का ये एपिसोड मैं होली वाले दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा कलर अभी भी है। भाई लोगों ने पक्का रंग लगा दिया, उतरने का नाम ही नहीं दे रहा। अब कल मीटिंग्स कैंसिल करी है मैंने। देखो अब कब तक ये रंग उतरता है और कब मैं मीटिंग्स में जा पाता हूँ। आप लोगों का क्या चल रहा है आज बताओ। होली वाले दिन यार आप श्योर कि दिन में शुरू हो गए होगे आप लोग। मैंने भी एक बियर लगाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट अब जो है विस्की पीने का मन कर रहा था। शाम हो गई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना विस्की की बोतल खोले और आप लोगों के साथ एक महफिल लगाएं विस्की वेंसडे वाले दिन। क्योंकि होली तो साल में एक बार आई जाती है, लेकिन विस्की वेंसडे जब आता है ना तो अपने आप ही शराब की तरफ जो मेरी नजरें हैं वो डोल पड़ती हैं। और आज मैंने खोली ये जिम बीम की डेविल्स कट। भाई खोली आज नहीं है, सही बताऊं तो खोली कुछ टाइम पहले थी। बट ये विस्की का रिव्यू मैं करने की काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था, बिकॉज दिस इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट। जिम बीम विस्की का आप लोगों को पता ही है कि मैं काफी बड़ा फैन हूं, मुझे बहुत पसंद है। एंड ये जो जिम बीम का वेरिएशन है, एक्सप्रेशन है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। डेविल्स कट नाम सुनने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसकी जो स्टोरी है, क्यों इसका नाम डेविल्स कट रखा गया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए वो पहले जानते हैं। विस्की में एंजल्स शेयर क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। एंजल्स शेयर, जब हम विस्की को एजिंग करते हैं विस्की की कास्क्स के अंदर, बैरल्स के अंदर, तो उस एजिंग के दौरान मान लो कि अगर हम 10 साल एजिंग करते हैं तो पर ईयर बिकॉज ऑफ द वेदर कुछ परसेंटेज जो अल्कोहल है वो उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, एवेपोरेट हो जाती है। उसे माना जाता है कि वो एंजल्स जो हैं, वो जो ऊपर हवा में रहते हैं, हेवन में रहते हैं, उनका वो शेयर है वो उड़ गया हवा में, एंजल्स के पास चला गया। तो 2% 3% के आसपास नॉर्मल होता है ये एवेपोरेशन रेट। तो अगर मान लीजिए कि 10 साल के लिए विस्की एज कराई गई है तो 20 to 30% विस्की ऊपर एवेपोरेट हो गई। और वैसे ही डेविल्स कट भी एक टर्म होती है। ये वो विस्की होती है जो बैरल्स में एजिंग के दौरान बैरल्स, वुडन बैरल्स सोक इन कर लेते हैं अपनी वॉल्स के अंदर। क्योंकि वुड जो है वो एक पोरस सब्सटेंस है, मेटल या ग्लास की तरह तो है नहीं कि जो विस्की उसके अंदर बिल्कुल भी सोक इन नहीं करेगी। तो जो अमाउंट बैरल्स के अंदर सोक इन हो जाता है, जिसे लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है डेविल्स कट। और इस विस्की का नाम डेविल्स कट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस विस्की के अंदर वो जो डेविल्स कट वाली विस्की है, जो बैरल्स के अंदर सोक इन हो जाती है, जिसे निकाला नहीं जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट करा गया है और उसे मिक्स करा गया है नॉर्मल बर्बन के साथ। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेविल्स कट। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि कंसेप्ट सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था एंड आई वाज वेरी वेरी इंट्रीग्ड टू ट्राई दिस विस्की। इसलिए मुझसे सब्र भी नहीं हुआ कि मैं इसका पहले रिव्यू कर लूं। जिस दिन मेरे पास ये बोतल आई उस दिन मैंने खोल के ट्राई कर ली एंड आई हैव बीन ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ इट सिंस देन। आई मीन ऐसा भी नहीं है कि मैंने पिछले हफ्ते आई थी और उसको हो गए 2 महीने आए हुए मेरे पास। तो धीरे धीरे छोटे छोटे करके पैग निक्के जो पीता रहता हूं मैं। इसका टेस्ट कैसा है उस पर भी जल्दी आएंगे हम लोग। ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं ताकि विस्की जो है थोड़ी सी खुल जाए, सांस ले ले। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं इस विस्की की, इट इज अराउंड 2500 की मुझे जो पड़ी है ये गुड़गांव के अंदर। इट्स आई वुड से कि अगर ये जो गिमिक है, अगर गिमिक को देखा जाए तो इट्स एन इंटरेस्टिंग गिमिक, अच्छा कंसेप्ट है। उस हिसाब से आई वुड नॉट से कि इट्स अ बैड प्राइस। बट अगेन आज की डेट में बर्बन्स के ऑप्शंस लोगों के पास बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आई थिंक वहां पे कहाँ स्टैंड करती है वो हमें देखना होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग। वैसे होली वाले दिन क्या प्लान रहता है आप लोगों का? दिन में पीते हो, रात को पीते हो? कितने लोग दिन में पीने वाले हैं जिनको दिन में प्रोग्राम चालू हो जाता है? भाई उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सही बताऊं तो जब दोस्त मिल जाए तो प्रोग्राम चालू कर देना चाहिए। एक आधा दिन चलता है साल में यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कितने लोग रात को पीने वाले हो वो भी बता दो मुझे। और कैसा रहा आप लोगों का प्लान कमेंट में जरूर बता देना यार। अच्छा, 1-2 चीजें मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये 45% अल्कोहल है इसके अंदर, तो स्लाइटली ऑन द हायर साइड। रेगुलर 40% से 10% से ज्यादा है इसके अंदर। एंड नेचुरल कलरिंग है। बर्बन में ज्यादातर नेचुरल कलरिंग ही मिलती है आपको। भाई नोजिंग की बात करें अगर तो डेफिनेटली इट इज एन अमेजिंग विस्की टू नोज। इट्स कैरेमल, वेनिला, बटर स्कॉच, वे जो आपके अरोमा है जो एक बर्बन विस्की के साथ काफ़ी रेजोनेट करते हैं वो काफ़ी क्लियरली आ रही है।
स्लाइटली जैमी, काफी जैमी इसका नोट्स हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कैरमल, जैसे कैरमल को थोड़ा सा और जलाया गया हो और थोड़ा सा डार्क स्मोकी करा गया हो, वैसे नोट्स मुझे हल्के हल्के आ रहे हैं। सम ओकीनेस एज वेल, दैट्स क्वाइट देयर। एंड टू बी ऑनेस्ट हल्का सा एक अल्कोहल वाला, जो स्पिरिट वाला जो एक भपका हो रहा है, वो भी आ रहा है। प्रॉब्ली बिकॉज इसमें 45% अल्कोहल है, विच इज आई थिंक कैन जस्टिफाई दैट अल्कोहल अरोमा। बट अगेन देखा जाए तो इसका प्राइस भी कोई बहुत हाई एंड वाला प्राइस नहीं है। इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ बजट बर्बन विस्की। चलिए लेट्स टेस्ट इट। Right. That you feel that extra spike from 45%. अल्कोहल का जो भपका मैंने बोला, टेस्ट में इट्स एब्सोल्युटली स्मूथ, इट गोज डाउन लाइक बटर। You feel that oakiness, that spices and that balance of sweetness राइट अप फ्रंट। धीरे धीरे आपको वो ओकीनेस का, जो वुड का जो फ्लेवर है, उसका एहसास होगा, हल्का हल्का आपको वो फील होगा। पैलेट पर काफ़ी देर तक वो ओकीनेस, वो वुडीनेस रहेगी आपको, बिकॉज जो डेविल्स कट वाला जो पोर्शन है विस्की का, आई एम नॉट श्योर कि कितने परसेंट है इसमें, ज़्यादा नहीं होगा, आई वुड से अराउंड 10%, बट तब भी उसके अंदर जो वुड का जो टेस्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे फील कर पाते हैं एंड तक। इट सर्टनली हैज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन अ रेगुलर बर्बन। अगर मैं इसे जिम बीम रेगुलर से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली इट्स ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल। अगर मैं इसे समथिंग लाइक बफलो ट्रेस से कंपेयर करूं, शायद कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एक स्टेप पीछे रह जाती है, बट इट हैज समथिंग डिफरेंट टू ऑफर यू। जो स्पाइसेस वाला लेवल है, जो एक वो स्पाइसेस उस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर आते हैं, दैट एक्स्ट्रा वुडीनेस जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो लेकर आते हैं, वो शायद आपको ना मिले। आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ टॉप ऑफ द लाइन बर्बन, नहीं है वो, बट इसमें जो ज़्यादा बुराइयां अगर आप ढूंढने निकलेंगे कि यार इसमें क्या बेकार चीज़ है, वो भी ऐसी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऑनेस्टली मैं इस बर्बन को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ जब से मैंने ये बर्बन खरीदी है। इट इज़ नॉट अ बर्बन जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली पीना पसंद करूँगा, बट इट इज़ डेफिनेटली अ बर्बन जिसे मैं टाइम टू टाइम आई वुड लाइक टू हैव वन ड्रिंक फ्रॉम दिस बॉटल, जो कि मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूं। एंड दैट फॉर मी दिस इज दैट काइंड ऑफ विस्की। इफ यू आर इनटू बर्बन्स, आई वुड सजेस्ट कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स स्कॉच में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, बट स्टिल आज की डेट में बर्बन्स के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। सो इट्स नाइस टू सी कि नई बर्बन्स आ रही हैं, न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं बर्बन में। बर्बन में भी आपको कुछ अलग चीज ट्राई करने को मिल रही है, एंड आई थिंक दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं एक विस्की से, टेस्ट के साथ साथ, और जो उससे आपको हाई मिल रहा है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस क्या आपको नया मिल रहा है, दैट आई थिंक इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। तो अगर आपको उन चीजों की वैल्यू है, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली गो फॉर दिस विस्की। बट आप लोग मुझे बताइए कि क्या राय है आप लोगों की इस विस्की के बारे में। अगर आपने ट्राई करी है तो मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको टेस्ट। अगर नहीं ट्राई करी है तो ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको सुनने में। आपको क्या लगा कि और भी कंपनीज को ऐसे कंसेप्ट्स पर काम करना चाहिए, और क्या कंसेप्ट होना चाहिए, ये मुझे बताइए। लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, वीडियो को कर दिया करो यार, क्या हो गया, एक बटन ना दबाना होता है। शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। आज तो होली है, पुराने दोस्त जिनके साथ लड़ाई भी हुई थी उनको भी भेज दो वीडियो एमबीज मैन केव का, इसी बहाने दोस्ती भी हो जाएगी वापस, है ना। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी मिलेंगे। मुझे पता है थोड़ा लाइट टाइम ज़्यादा हो गया मिले हुए लास्ट, बट ज़िंदगी थोड़ी सी आजकल इस दौर से गुजर रही है कि टाइम कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं लगता। एंड बट यस, नेक्स्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए होली खेलो, बैठ खेलो।